नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर जो कि हमें भविष्य में बहुत अधिक काम आने वाला है। साथियों, आपको पता है हम सभी साथी जो भी बच्चे हैं वो भी अपने स्तर से अपार आईडी बनवा रहे हैं, आधार कार्ड के अनुसार बनवा रहे हैं। लेकिन क्या भविष्य में हमारा आधार कार्ड अपडेट होता है या उसमें सुधार होता है, तो क्या हमारी अपार आईडी कार्ड में भी सुधार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। साथियों, हम सभी शिक्षक साथी हैं। हम जिन बच्चों की अपार आईडिया आधार कार्ड के अनुसार बनवा रहे हैं, तो अगर बाद में बच्चे ने किसी प्रकार से आधार में अपडेट कराया और उसकी अपार आईडी कार्ड में कुछ अलग हुआ और उसका डाटा कहीं मैच नहीं हुआ, तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो आपने अपार आईडी बनाई है उसमें और आधार में कैसे मैच हो, कैसे सारा कुछ जो है एक जैसा हो। तो साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अपार आईडी बनाने के बाद बच्चे के डाटा में सुधार कैसे हो। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूडाइस पोर्टल है, जिसके की माध्यम से हम बच्चों की अपार आईडी बनाते हैं। इसमें हमने अपार आईडिया बना दी है। अपार आईडी बनाने से पूर्व कैसे उसको हम S3 के माध्यम से, या जो बच्चे का अगर डाटा सेम है तो अलग अलग माध्यमों से हमने अपार आईडिया बना दी है। अब अपार आईडी जनरेट होने के बाद में जैसे आज के बाद है कि उसमें करेक्शन कैसे है, अपार आईडी कहाँ जाती है, किस काम आती है, कहाँ देखी जाती है, वो सारी प्रोसेस हम देखेंगे। तो साथियों, मैं लिए चलता हूं वीडियो में आगे। एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि अपार आईडी बनाने के बाद यूडाइस पोर्टल पर कैसे उसमें जैसे हमने नाम करेक्शन कराया, बच्चे ने आधार फिर करेक्शन करा लाया, तो यूडाइस पोर्टल में एक ही माध्यम है कि आप जो है बीआरसीसी कार्यालय से S3 के माध्यम से फिर से जो है आधार के अनुसार अपार आईडी बनने के बाद भी उसमें करेक्शन करा सकते हो। तो पहला पॉइंट, यूडाइस पोर्टल में अगर बच्चा बाद में 9 12th में पहुंच गया है, अगली कक्षाओं में पहुंच गया है, तो वो चाहे जब अगर उसने आधार अपडेट कराया है तो S3 के माध्यम से अपना आधार लगाएगा और स्कूल के माध्यम से जो है उसमें करेक्शन करा सकता है जैसा उसने, और मैं उसमें अपार उसकी पूर्व में बन चुकी है अलग आधार से। अब अपार आईडी में कैसे वो करेक्शन करेगा ये आपको देखना है। तो हम चलते हैं वीडियो में आगे। साथियों, आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप चाहो तो इसमें एक डिजी लॉकर की ऐप भी होती है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप सीधे जो है किसी भी ब्राउजर से, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर से आपको ये प्रोसेस बताने वाला हूं। आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, उसके सर्च बार में यहाँ पर सीधे डिजी लॉकर लिखेंगे। आप देख रहे हैं ऊपर आ रहा है डिजी लॉकर, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर डिजी लॉकर की लिंक आ रही है इस पे हम टिक कर लेंगे। अब साथियों, यहां पर देख रहे हैं आप कॉर्नर पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर। साथियों, लॉगिन उसके लिए जिसने पूर्व से डिजी लॉकर में अपना आईडी पासवर्ड बना लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और रजिस्टर उसके लिए जिसको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में सर्च होने के बाद में अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डाल लिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, जैसे ही हमने मोबाइल नंबर वहां पर दर्ज किया है, तो यहाँ पर उस मोबाइल नंबर पर जिस भी बच्चे का अकाउंट बना हुआ है, जिसके भी बच्चे की अपार आईडी में वो मोबाइल नंबर चढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर आपको बच्चे का नाम आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट का आ रहा है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर नहीं भी है, या पालक डिजी लॉकर का अकाउंट बनाता है, बच्चा बनाता है, अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बना सकता है और अपनी आईडी को उस मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर में जोड़ सकता है। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे कैसे बनाते हैं वो मैं थोड़ी सी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अकाउंट बने हुए हैं, तो आपको हमें प्रोसेस बतानी है कि अपार आईडी में कैसे करेक्शन करना है। तो साथियों, यहाँ पर जैसे ही आप न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पर आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर एक ओटीपी जाएगा। हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर दिया है, वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई क्लिक करेंगे प्रोसेस होगी।
प्रोसेस होने के बाद साथियों यहां पर डालने के लिए आएगा आधार नंबर। आपको आधार नंबर दर्ज करना है। जिस भी बच्चे की अपार आईडी जो बनी है उसको देखना है, उसका अकाउंट बनाना है, उसको इस मोबाइल नंबर से जोड़ना है, तो उसकी यहाँ पर क्या करना है, आधार नंबर डालना है। आप एक मोबाइल नंबर पर 5 बच्चों का डिजी लॉकर बना सकते हैं, 5 अपार आईडी का डिजी लॉकर बना सकते हैं। अब हम आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने वेरीफाई पर क्लिक किया, कुछ देर सर्च होने के बाद में बच्चे के आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर डला रहता है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। साथियों उस ओटीपी की टाइम लिमिट रहती है, उस टाइम लिमिट में वो ओटीपी हमें यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। तो हमारे जो बच्चे के आधार में जिस बच्चे की उसको जोड़ना है उस पर ओटीपी गई है, उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर देते हैं। तो साथियों हमने वो ओटीपी जो आधार नंबर पर गई है जिसको हमें जोड़ना है उस पर दर्ज कर दी और वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों जैसे ही हमारी आधार ओटीपी वेरीफाई होती है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पिन सेट करना है। हमेशा डिजी लॉकर ओपन करने के लिए आपको एक पिन सेट करना है। तो हम जो है यहाँ पर एक पिन सेट कर लेते हैं। आप भी पिन सेट कर लीजिएगा, 6 अंकों का, उसे याद रखना है आपको। और कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा। तो साथियों आप देखेंगे कि जब बच्चे का जो डिजी लॉकर है वो ओपन हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि वर्तमान में बच्चे का के डिजी लॉकर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी वर्तमान में उपलब्ध है। हमारा मूल लक्ष्य है कि हमने अपार आईडी बनाने के बाद में बच्चे के आधार में करेक्शन हुआ है, चाहे कोई भी करेक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल साथियों डरने की बात नहीं है, जैसे बच्चे की सरनेम जुड़वाकर आपने अपार आईडी बनवा दी है या बिना सरनेम की बनवा दी है, बच्चे ने बाद में सरनेम ऐड करा लिया आधार में, तब कोई अपार आईडी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। या कोई भी किसी प्रकार से आधार गलत था, आपने अपार आईडी बनवा दी, या जो भी दिक्कत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत थी, आपने अपार आईडी बनवा दी और बाद में बच्चे ने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ उसके जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट थे उससे सही करवा ली। अब अपार आईडी का क्या हो, अपार आईडी में सुधार कैसे हो, ये बात आज के वीडियो में हम कर रहे हैं। और वही सबसे ज्यादा जो है अभी शिक्षकों में डर का की बात है। तो आपको क्या करना है, चाहे किसी भी आधार से आपने कैसे भी गलत आधार से अगर अपार आईडी बनवा दी हो तो बाद में अगर बच्चे ने करेक्शन कराया है तो क्या करना है। अब हमने बच्चे का डिजी लॉकर ओपन कर लिया, आपको बता दी पूरी प्रोसेस कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन करना है। ये डिजी लॉकर मैंने उस बच्चे का खोला है जिसके में करेक्शन कराया है। तो अब क्या करना है, जब इस प्रकार से ओपन हो जाए तो यहाँ पर साइट में जाना है हमें, और आप ऊपर देख रहे हैं आप यहाँ पर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बच्चे के अभी वर्तमान में डिजी लॉकर पे होंगे यहाँ पर दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आ रहा है आधार कार्ड वाला और ऊपर आ रहा है अपार आईडी। साथियों आधार कार्ड में यहाँ सामने देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और सामने 3 बिंदु आ रही हैं। इस 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि रिफ्रेश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आप सच में अपडेट करना चाहते हैं। हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर दिया है और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने आधार में करेक्शन कराया होगा वो यहाँ पर डिजी लॉकर पर आधार में करेक्शन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर आधार करेक्शन कर दिया है। अब बात करते हैं हम अपार आईडी कार्ड की। तो जैसे ही हम पुनः जो है इश्यूड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप आधार के उसमें देख रहे थे कि एक डाउनलोड का और एक रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा था, सेम वैसे ही अपार आईडी कार्ड पर भी आ रहा है। इसमें भी जाकर के हम रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो साथियों कुछ प्रोसेस होगी, होने के बाद में आप देखेंगे उसे ओपन करके तो जो आधार में आपने करेक्शन कराया है वही का वही जो है उसके अपार आईडी कार्ड पर आ जाएगा। आप दोनों यहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जब दोनों में सुधार हो गया, अपार आईडी कार्ड सुधर गई, आधार में जो करेक्शन कराया था उसके अनुसार हो गई, तो आप यूडाइस पोर्टल पर जो है उसको सुधार कर सकते हैं। यूडाइस पोर्टल 12th क्लास तक है या उसके बाद में अपार आईडी कार्ड बच्चे को जीवन भर काम आती है
और अगर इसी दौरान बच्चे का फर्स्ट टू 12th तक में कोई इस प्रकार का मुद्दा बनता है कि वो करेक्शन कराते हैं, तो उसको यूडाइस पर भी हम जो है S3 से BRC के माध्यम से करा सकते हैं। तो कैसा ही आधार होगा, बच्चे की सारी जानकारी सभी जगह सुधार हो जाएगी। तो साथियों, आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को आप चाहो तो सेव करके भी रख सकते हो। साथियों, एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी शिक्षक साथियों को जो है इससे मदद मिल सके। और इस प्रकार की अगर उन्होंने किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण आधार में अपार आईडी जनरेट करवा दी है, तो उनको ये पता लग जाए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो आधार में करेक्शन के बाद में अपार आईडी में भी करेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरा चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।